वह लड़की का अपहरण करना चाहता था। लड़की के पिता ने घुटने टेक दिए, लेकिन उसने उसे मार डाला। वूजी ने उसे कई मुक्के मारे और उसे एक तरफ धकेल दिया, जिससे वह आदमी क्रोधित हो गया। वूजी जल्दी से लड़की को लेकर भागा, लेकिन वे ज्यादा दूर नहीं गए और कई लोगों से घिर गए। वह आदमी आया और दोनों की गर्दन पकड़ ली। जब वे हार मानने वाले थे, चांग यूचुन ने आकर एक लात मारी और फिर उसने अधिकारियों से लड़ना शुरू कर दिया। लेकिन चांग यूचुन को पता नहीं था कि यह एक जाल था। जैसे ही उसने अधिकारियों को हराया, अचानक भिक्षुओं का एक समूह दौड़ पड़ा। भिक्षुओं के हमले में चांग यूचुन जल्द ही गंभीर रूप से घायल हो गया। जब भिक्षु चांग यूचुन को मारने वाला था, वूजी जल्दी से उसके सामने खड़ा हो गया। इस संकट के समय झांग जेनरेन समय पर पहुंचे और एक ही चाल में भिक्षुओं को भगा दिया और तभी वूजी का ठंडा जहर फिर से फैलने लगा। चांग यूचुन ने कहा कि वह वूजी की स्थिति जानता है और उसे तितली घाटी में किंगन्यू के पास ले जाएगा। वह जहर से मरने से डरता था, फिर भी दिव्य चिकित्सक के इलाज से इनकार कर दिया। दिव्य चिकित्सक ने कहा कि यह जहर दूसरों के लिए असाध्य है, लेकिन उसके लिए आसान है। लेकिन चांग यूचुन ने इलाज से इनकार किया। वह चाहता था कि गुरु पहले वूजी को बचाएं। जब गुरु को पता चला कि वूजी वुडांग का शिष्य है, उसने उसका इलाज करने से इनकार कर दिया। चांग यूचुन ने घुटने टेककर कहा कि वूजी के गुरु उसके उद्धारकर्ता थे, लेकिन किंगन्यू ने कहा कि झांग ने तुम्हें बचाया, मुझे नहीं। उनका मृत्यु से नहीं डरने वाला उपनाम व्यर्थ नहीं है, वह किसी के लिए नियम नहीं तोड़ेंगे। चांग यूचुन ने कहा कि उसे इलाज की जरूरत नहीं, वह अपना जीवन वूजी के बदले देना चाहता है। किंगन्यू ने चेतावनी दी कि जहर हटाया नहीं जा सकता, अगर अभी इलाज न हुआ तो कुछ दिनों में वह मर जाएगा। लेकिन चांग यूचुन ने जिद की कि पहले वूजी का इलाज हो और प्रतिभाशाली शिष्य को दिव्य चिकित्सक के पास भेजा। लेकिन चमत्कारी डॉक्टर ने उसे बच्चा समझा, न सिर्फ इलाज नहीं किया बल्कि उसके साथियों को भी भगा दिया। इस क्रोधित प्रतिभाशाली ने चमत्कारी डॉक्टर को खूब कोसा। जब डॉक्टर ने उसे धकेलना चाहा, अनजाने में उसका हाथ छू लिया, जिससे डॉक्टर उत्साहित हो गए और पूछा कि क्या वह जुआनमिंग हथेली से प्रभावित है। लेकिन उन्हें अजीब लगा कि वूजी इतने समय से जुआनमिंग हथेली के प्रभाव में है, फिर भी जीवित है। बाद में उन्होंने जल्दी से वूजी को बिस्तर पर लिटाया, शराब लगाई, उसकी मेरिडियन नसों को काटा ताकि जुआनमिंग हथेली का जहर फैल न सके। फिर उन्होंने शराब से वूजी के एक्यूपंक्चर पॉइंट्स पर उपचार किया। उनके इलाज से वूजी की बीमारी में थोड़ा सुधार हुआ। लेकिन तितली किंगन्यू को आश्चर्य हुआ कि वूजी को मेरिडियन का भी ज्ञान था। उन्होंने वूजी को एक चिकित्सा पुस्तक दी और वूजी ने तुरंत उसमें ऐसी समस्याएं और सिद्धांत खोजे जो डॉक्टर भी नहीं जानते थे। इससे डॉक्टर को लगा कि वूजी एक चिकित्सा प्रतिभा है और उन्होंने अपना अनुभव उसे सौंप दिया। जब उन्हें हृदय रोग का इलाज मिला तो खुशी से चांग यूचुन को बताया, लेकिन पुस्तक में बहुत कुछ था जो वे नहीं समझते थे। अगले दिन वे तितली किंगन्यू से पूछने गए, जिसने कहा कि चांग के इलाज को छोड़कर वह सब कुछ समझा सकता है। इससे वूजी अवाक रह गया। फिर भी उसने चिकित्सा पुस्तकों का अध्ययन जारी रखा और चांग यूचुन को दवा दी, लेकिन चांग की बीमारी में कोई सुधार नहीं हुआ। 7वें दिन तक चांग की स्थिति और बिगड़ गई। वूजी ने उसे इंजेक्शन देने का फैसला किया, लेकिन वूजी को अंदाजा नहीं था। छोटे लड़के ने पहली बार मरीज को सुई लगाई। पहली सुई मुड़ गई, जिससे मरीज के घाव से तुरंत वूजी ने जल्दी से तितली किंगन्यू से पूछा, लेकिन उसने मदद करने के बजाय मजाक उड़ाया। लेकिन तितली को आश्चर्य हुआ जब वूजी ने बांस की सलाई से चांग के एक्यूपंक्चर पॉइंट पर वार किया और दबाते ही चांग के शरीर से विषाक्त रक्त बाहर निकल आया। चांग यूचुन ने वूजी को बताया कि उसने खुद को ठीक कर लिया है, जिससे वूजी बहुत खुश हुआ। बगल में तितली हरी गाय ने कहा कि बांस की छड़ियों से सुइयों की जगह ले सकते हैं। इस दुनिया में शायद केवल वूजी ही ऐसा कर सकता है। चांग यूचुन को बताया कि वूजी ने शुरू में अत्यधिक दवा ली थी, इसलिए उसकी उम्र केवल 40 वर्ष हो सकती है। यह सुनकर चांग यूचुन चिंतित नहीं हुए। उन्होंने कहा कि योगदान देने के लिए 30 साल काफी है, 40 तक रुकने की जरूरत नहीं, और वे जल्द ही वहाँ से चले गए। कुछ साल बीतने के बाद भी तितली हरी गाय वूजी के शरीर से सारा ठंडा जहर नहीं निकाल पाई। आज तक तितली हरी गाय चेचक से संक्रमित हो गई। वह एक कुशल दिव्य चिकित्सक होने के बावजूद खुद का इलाज करने की बीमार पड़ने के बाद और भी अधिक रोगी उससे इलाज करवाने आए। वूजी को सबसे अजीब लगा कि सभी रोगी एक ही प्रकार का टोकन लेकर आए थे। वूजी को टोकन तितली हरी गाय को देना पड़ा, लेकिन उसे नहीं पता था कि टोकन देखकर तितली हरी गाय बहुत गुस्सा हो जाएगी। वूजी ने देखा कि सभी लोग अधिक पीड़ित हो रहे थे, इसलिए उसने हर व्यक्ति की चोटों की जांच की और फिर तितली हरी गाय के इलाज के बारे में घायल लोग धीरे धीरे ठीक होने लगे। लेकिन वूजी को आश्चर्य हुआ कि कुछ ही समय बाद इन लोगों की बीमारी फिर से शुरू हो। रोगियों को लगा कि वूजी उन पर प्रयोग कर रहा है, इसलिए उन्होंने वूजी को मारने की योजना बनाई। अच्छा हुआ कि एक महिला ने समय पर हस्तक्षेप किया और हमले को रोक दिया। इससे उस आदमी को पता चला कि वह वास्तव में जी शियाओफू था। उसने जल्दी से कहा कि उन्होंने गलत व्यक्ति को पहचाना है, लेकिन कमरे में लौटते ही वह बेहोश हो गया। देखकर वूजी तुरंत तितली हरी गाय से पूछने गया, लेकिन उसने वूजी को कमरे में नहीं आने दिया, केवल एक नुस्खा बताया। लेकिन जब वूजी दवा लेने गया तो उसे पता चला कि तितली हरी गाय चाहती थी कि वह भाग जाए। यह देखकर वूजी तुरंत जी शियाओफू को खोजने गया। उसने मोमबत्ती पर जहर छिड़का, लेकिन उसे नहीं पता था कि वूजी आ गया है और उसे वह विरोध करने वाला था। तभी बगल में जी शियाओफू ने जल्दी से उसके एक्यूपंक्चर बिंदु पर दबाया। वूजी तितली हरी गाय को खोजने इस समय तितली हरी गाय पहले से ही बिस्तर के नीचे बंधी हुई थी, लेकिन वूजी को आश्चर्य हुआ तितली हरी गाय ने न केवल वूजी को खुद को बचाने से रोका, बल्कि उसे जहर देने वाले व्यक्ति को जल्दी से एंटीडोट देने के लिए कहा। यह महिला कोई और नहीं बल्कि तितली हरी गाय की पत्नी थी। पता चला कि उनमें से एक जहरीला अमर था और दूसरा चिकित्सा अमर, ताकि पति पत्नी के बीच प्रेम को नुकसान न हो। तितली हरी गाय ने केवल प्रसिद्ध संप्रदाय के शिष्यों को बचाने का नियम बनाया, क्योंकि वह जानता था कि उसकी पत्नी कभी भी प्रसिद्ध संप्रदाय के शिष्यों को जहर। साल पहले जब जिन्हुआ दादी और श्री यिंगे इलाज के लिए आए तो सिर्फ इसलिए कि श्री यिंगे प्रसिद्ध संप्रदाय के नहीं थे। तितली हरी गाय ने उन्हें मरने दिया, जिससे श्री यिंगे की मृत्यु हो गई और जिन्हुआ दादी क्रोधित हो गई।
उसने कसम खाई कि अगर तितली हरी गाय प्रसिद्ध संप्रदाय के बाहर किसी को भी मारेगा तो वह उसके पूरे परिवार को मार डालेगी। और हाल ही में इलाज के लिए आए ये मार्शल आर्ट्स के लोग सभी को जिन्हुआ दादी ने जानबूझकर घायल किया था ताकि तितली हरी गाय को इलाज के लिए आकर्षित किया। हू किंगन्यू जरूर उन असाध्य बीमारियों से पीड़ित रहा होगा, इसलिए उसने छिपकर इन लोगों की बीमारियों को बढ़ाया। इसी समय विष अमर पर जहर का असर होने लगा। यह आखिरी सवाल था जो उसने हू किंगन्यू से पूछा था, लेकिन हू को नहीं पता था कैसे विषहरण करे। जब विष अमर ने संतुष्ट मुस्कान दिखाई तब हू किंगन्यू ने अचानक उसके एक्यूपंक्चर बिंदु पर प्रहार किया। उसने अपनी अक्षमता पर खेद जताया और फिर हू किंगन्यू ने विष अमर से वही जहर निकाल लिया। वह विष अमर के साथ मृत्यु लोक जाना चाहता था, इसलिए उसने जहर खा लिया और कुछ ही देर में मर गया। तभी दादी जिन्हुआ आई और पत्नी के साथ बुढ़ापा बिताने के लिए उसने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। लेकिन अचानक वह जहर से मरा ही था कि उसकी दुश्मन दादी जिन्हुआ वहां आ गई। जब दादी जिन्हुआ ने देखा कि दोनों मर चुके हैं, वह खुश नहीं हुई बल्कि बहुत दुखी हुई। दरअसल दादी जिन्हुआ दूर से आई थी ताकि अपने पति का बदला खुद ले सके। अनपेक्षित रूप से हू किंगन्यू ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली, जो उसके जीवन का सबसे बड़ा पछतावा बना। दादी जिन्हुआ गई, वूजी को आश्चर्य हुआ कि हू दंपति अभी भी सांस ले रहे थे, तो उसने तुरंत उनका इलाज किया। वूजी के उपचार से दोनों जीवित हुए। फिर दादी जिन्हुआ से बचने के लिए उन्होंने तितली घाटी छोड़ने का फैसला किया। जाने से पहले हू दंपति ने अपना सारा ज्ञान वूजी को दिया और उनके जाने के बाद वूजी ने उनका अंतिम संस्कार किया। बाद में उसने सभी घायल योद्धाओं को ठीक कर दिया। इस घटना से दादी जिन्हुआ को शक हुआ कि हू किंगन्यू ने मौत का नाटक किया है। उसने अली को जांच के लिए भेजा। वूजी ने उसे खाने पर बुलाया, जिससे अली को उस पर अच्छा प्रभाव पड़ा। जब अली दादी जिन्हुआ के पास लौटा, उसने चाहा कि वह वूजी को अपने पास लाए, पर जब दादी आई तो पाया कि वूजी की उम्र कम थी, जिससे उसे दुख हुआ। लेकिन वूजी को उम्मीद नहीं थी कि जब दादी जिन्हुआ को पता चला कि वह जांग कुशान का बेटा है, तो उसने तुरंत जीजून के बारे में पूछना शुरू कर दिया। और जब देखा कि वूजी कुछ नहीं बताएगा, तो उसने उसे लिंगशे द्वीप ले जाने का फैसला किया। अचानक जी शियाओफू दौड़ा आया, लेकिन वह दादी जिन्हुआ का प्रतिद्वंद्वी नहीं था। एक ही चाल में उड़ा दिया गया। फिर वह जल्दी से वूजी के साथ भागा, लेकिन फिर भी दादी जिन्हुआ ने उन्हें पकड़ लिया। इस संकट के समय संहारक दादी जिन्हुआ उत्सुक थी कि गुओ जियांग की तलवारबाजी कभी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ थी और अब इन शिष्यों की तलवारबाजी कितनी अच्छी है। जब उसने देखा कि दादी गुरु का अनादर कर रही है, उसने तलवार निकालकर हमला किया, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ। दादी जिन्हुआ ने एक ही चाल में उसे हरा दिया। यह देखकर संहारक ने जल्दी से अपना हथियार लिया, दादी के सामने खड़ा हुआ और क्रूरता से उस पर तलवार से वार किया। लेकिन उसे पता नहीं था कि दादी की बैसाखी इतनी मजबूत थी कि उसकी तलवार टूट गई। संहारक ने तलवार की मूठ फेंकी, लेकिन दादी ने आसानी से बचा लिया। फिर दोनों ने आंतरिक शक्ति का मुकाबला किया, लेकिन विजेता नहीं निकला। दादी ने उनके हथियारों को कचरा कहकर हंसाया, जिससे संहारक क्रोधित हो गया। उसने तुरंत शिष्य को स्वर्गीय तलवार निकालने का आदेश दिया। तलवार म्यान से निकलते ही उसकी शक्ति से तेज हवा चलने लगी। 2 ही चालों में संहारक ने दादी जिन्हुआ की बैसाखी काट दी। जब उसने देखा कि दादी जिन्हुआ को अली के साथ जाना पड़ा, लेकिन अली अभी भी वूजी को ले जाना चाहता था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वूजी उसे जोर से काट लेगा। दादी जिन्हुआ के जाने के बाद जी शियाओफू ने गुरु को अपने सभी अनुभव बताए। जब संहारक को पता चला कि वह यांगजियो के साथ था, उसने शिष्य से अपने प्रेमी यांगजियो की हत्या करने को कहा, लेकिन जी शियाओफू ने मना कर दिया। इससे क्रोधित होकर संहारक ने एक थप्पड़ में जी शियाओफू को मार डाला और यह सब वूजी और वो पछतावे ने देख लिया। फिर संहारक ने शिष्यों से कहा कि उनकी बड़ी बहन यांगजियो से मोहित हो गई थी और उसने उसे समाप्त कर दिया था। बगल में डींग मिंजुन ने गुरु से पूछा, बड़ी बहन और यांगजियो के बच्चे का क्या होगा? संहारक ने तुरंत जड़ से खत्म करने का आदेश दिया। जल्दी से वो पछतावे को लकड़ी के बैरल में छिपा दिया। जल्द ही जी शियाओफू की बड़ी बहन ने वो पछतावे को ढूंढ लिया, लेकिन उसने शोर नहीं मचाया, बल्कि उसकी संहारक के जाने के बाद वूजी दोनों जल्दी से जी शियाओफू के पास पहुंचे। मरने से पहले जी शियाओफू ने वूजी से वो पछतावे को यांगजियो के पास ले जाने को कहा और यांगजियो का निशान भी उसे सौंप दिया।